महेंद्र जी, जो हम आज बात कर रहे हैं, जो चर्चा है हमारी, जी कि हाँ। जो समाज को, जो हमारे देशवासियों को, जो हम आम आदमी है, जो गरीब आदमी, कि आज भी कुछ प्रतिशत लोग तो शायद कितना भी चीज हो जाए, जो कहते हैं ना, जब कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट आ जाती है कि हमने शेर पाला है, पेट्रोल और डीजल के दाम के लिए नहीं पाला है, ऐसी बातें कर देते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कौन लोग हैं ऐसे जो ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिख पाते हैं। लेकिन आज भी देखिए कि देश में प्रधानमंत्री महोदय ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त देने का वादा किया है और दे रहे हैं। तो 80 करोड़, यानी कि हमारे जो देश की जनसंख्या जो 138 करोड़ है, उसमें 80 करोड़ तो ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से लोग गरीब हैं, जो 5 किलो अनाज भी नहीं खरीद सकते हैं। तो बाकी लोग कितने बचे? ऐसी स्थिति में अगर ये महंगाइयां बढ़ती जाएंगी तो क्या जनता जी पाएगी? क्या सिर्फ हवा पानी से ही हम जीवन चला पाएंगे? अभी तो हमने देखा कि हमें किस तरह से हवा भी, सांसों की भी दिक्कत आ गई थी। नहीं, मैं शुरू करता हूँ ये विकास वाले पॉइंट से जरा अपनी जी बात जी को मुफ्त जी में खाना। कि हाँ, विकास मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि विकास कोई बुरी चीज है। विकास तो आवश्यक है, और विकास की परिभाषा जो दुनिया में है उस परिभाषा से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। लेकिन विकास का अर्थ क्या है वो हमें सोचना पड़ेगा। अगर सीधे तरीके से कहूँ तो अगर पेट्रोल जीवन का नाम है तो डीजल विकास का नाम है। पेट्रोल हर आदमी से जुड़ा हुआ है, जो उसके दैनिक जीवन का हिस्सा है। वो कोई किसी न किसी रूप में यात्रा करता है, स्कूटर से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, कार से, तो पेट्रोल के पेमेंट करता है। और डीजल जो है वो हमारे उद्योग धंधों को, कृषि को, हर चीज को चलाता है। वो हमारे विकास का सब्जेक्ट है। अब एक फैशनेबल सी चर्चा होती है, ये जो लॉजिस्टिक्स के नाम से जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें देश के मिनिस्टर्स भी होते हैं, हमारी एसोसिएशंस होती हैं, हमारी एसोसिएशन, फिक्की है, एसोचैम, ये सारे होते हैं। उसके अंदर में सबसे पहले जब लॉजिस्टिक्स की बात आती है तो एक ही पॉइंट सबसे पहले रखा जाता है कि हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट दुनिया में सबसे अधिक है। हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 12-13% बताई जाती है, जो कि दुनिया में सबसे हाई है। इसे हमें कम करना चाहिए, ये एक मूल मंत्र की तरह से कहा जाता है, और हमारे मिनिस्टर्स भी कहते हैं, हमारे जितने प्रकांड पंडित हैं डीजल वगैरह के, वो सारे भी कहते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए इस 13% के गणित में तो जाना पड़ेगा आपको। मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, लॉजिस्टिक्स में हालांकि बहुत कुछ आ जाता है, वेयर हाउसिंग वगैरह सब कुछ आता है। तो वेयर हाउसिंग तो रियल एस्टेट का सब्जेक्ट हो गया, उसको आप मार्केट सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। जहाँ जगह महंगी होगी तो वेयर हाउसिंग महंगी होगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ट्रांसपोर्टेशन वाले हिस्से की अगर बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन है क्या चीज? जो हमारा इसकी कॉस्टिंग का मॉडल एक है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का परसेंटेज अगर मैं ब्रेकअप करूं तो कहां जाता है, 60% के करीब उसमें डीजल की कॉस्ट है, 13% उसमें टोल की कॉस्ट है, 8% के करीब ड्राइवर को देते हैं, और बाकी जो बचा उसमें ये समझिए कैपिटल कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, मेंटेनेंस है, वो सारी चीजें। तो 60 और 13, 73% जो कॉस्ट है वो तो सरकार के हाथ में है। डीजल के प्राइस सरकार के पास में है, टोल सरकार के पास में है। तो जब 73% की कॉस्ट का कुछ इलाज है ही नहीं, तो आप कटौती कहाँ करेंगे? ड्राइवर में से, जो आदमी अपनी एक जीविका कमाने के लिए उसमें काम कर रहा है, या उस टायर में से जो कि रोज घिसता है, क्योंकि टायर का नेचर ऐसा है, सड़क पर चलेगा तो वो घिसेगा, उसकी सर्टेन लाइफ है, वो तो खत्म होने वाली है। तो कुल मिलाकर के सारा सारा आरोप घूम फिर करके डीजल और टोल के ऊपर में आ जाता है। उसको सरकार कम करेगी नहीं। और डीजल के ऊपर जो टैक्स है वो इस नेचर का नहीं है जो कि जीएसटी की प्रक्रिया में आगे कंज्यूम होता हो, क्योंकि देश का पूरा 90% ट्रांसपोर्टेशन का उद्योग ऐसा है जिसको क्रेडिट नहीं मिलती है डीजल के लिए। डीजल पर जो टैक्स लग गया तो यानी डीजल को बाहर रख दिया जीएसटी से, तो किसी को भी क्रेडिट नहीं मिलती, यानी कि वो आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गया, वो आगे एडजस्ट नहीं हो रहा किसी टैक्स के सामने में। तो इतना बड़ा एक फैक्टर है जो हमारी कॉस्ट का हिस्सा है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में हाईएस्ट लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है। सब दुनिया के डीजल के टैक्सेशन सिस्टम से अपने आप को कंपेयर कर लो,
तो सारी वस्तु सामने आ जाएगी। वरना इंडिया जैसा सस्ता ट्रांसपोर्टेशन दुनिया में कहीं नहीं है। न तो इतनी कम लेबर कॉस्ट आपको मिलेगी, न इतनी कॉस्ट एफिशिएंट आपको ये गाड़ियां मिलेंगी जो कम कीमत में बहुत अच्छा काम करती हैं। सड़कें सरकार ने अच्छी बनाई दी हैं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह है। तो विकास गलत नहीं है। विकास को जो मापदंड कर लिया गया कि भाई विकास के नाम पर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ने देते हैं, ये पार्ट गलत है। तो मेरा तो यही सोचना है कि इसमें आपको कंट्रोल आपको करना है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को नीचे लाना है। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 7 से 8% के ऊपर होनी नहीं चाहिए, जो 13% है, और उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी ये जो प्राइस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है उसके ऊपर है।